इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपाल यादव को मंत्री पद से हटाने के बाद उनकी मुलाकात हुई मुलायम सिंह यादव से और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी शिवपाल यादव ने कहा कि बहुत दिनों से षड्यंत्र चल रहा है पार्टी को कमजोर करने का। हमारे दल के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, हम नेताजी की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। रामगोपाल पर शिवपाल का निशाना, सीबीआई से बचने के लिए बीजेपी से मिले। कार्यकर्ताओं का, नेताओं का कभी सम्मान करना चाहिए। और केवल एक गिरोह बना करके जितने भी गलत काम हो सकते हैं उनके संरक्षक बने हुए, अब केवल भारतीय जनता पार्टी और देखिए मुख्यमंत्री समझना चाहिए था और सीधे सीधे सभी सरकार का सीधा आरोप लगा दिया मुख्यमंत्री और सरकार। हिलो मत यार, कौन हिल रहा है? मुख्यमंत्री नहीं केवल समाजवादी पार्टी को कमजोर करने और सीबीआई से बचने। चुनाव अब तो चुनाव है, जनता के बीच जाना है, जनता के बीच चलेंगे और समाजवादी पार्टी को किसी भी कीमत पे हम लोगों को कमजोर नहीं होने देंगे। बड़ी खबर यह है कि शिवपाल यादव ने कह दिया है कि कुछ लोग बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, सीबीआई से बचने के लिए बीजेपी से मिले हैं। शिवपाल ने यह कहा है, रामगोपाल यादव के ऊपर यह बयान दिया, कुछ लोग पार्टी को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, यह शिवपाल ने कहा है। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने यहां तक कह दिया है कि नेताजी हमारे नेता हैं, उन्हीं की अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे। कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ है। कुमार अभिषेक, ये जो अभी शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सवाल ये खड़ा होता है, पार्टी से इनको जो मंत्री पद से उससे बाहर निकाल दिया गया, अब ये रामगोपाल के ऊपर निशाना साध रहे हैं, आगे क्या हो रहा है और अखिलेश के खेमे में क्या चल रहा है? देखिए निशांत, अभी थोड़ी देर पहले शिवपाल यादव ने जो अपने समर्थक हैं उन्हें पार्टी कार्यालय में बाकायदा समर्थकों को संबोधित किया है और सीधा निशाना अपने भाई रामगोपाल यादव पर उन्होंने लगाया है। दरअसल मुख्यमंत्री का उन्होंने आज कोई जिक्र नहीं किया, नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में कह दिया कि जो अगला चुनाव होगा वो नेताजी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, साथ साथ उनके नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी। यानी कि वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी अंडरमाइन करके चल रहे हैं इस पूरे मामले में। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, उनको आज बाहर कर दिया गया है शिवपाल यादव को, और शायद ये दर्द उन्हें अंदर तक साल रहा है, लेकिन उन्होंने अपना ये दर्द फिलहाल छुपा करके रखा है। अखिलेश यादव के खिलाफ न तो उनका नाम लिया, ना ही उनके खिलाफ कुछ उन्होंने कुछ बोला है। जो निशाना साधा है अभी रामगोपाल यादव पर साधा है और सीधे उन्हें बीजेपी के इशारे पर काम करने वाला नेता करते हुए सारे तमाम विवादों के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया। देखिए अब क्या है कि कल मुलायम सिंह यादव ने मीटिंग बुला रखी है और आज शिवपाल यादव काफी देर तक मुलायम सिंह यादव से मिले, जब उनकी बर्खास्तगी हो गई उसके काफी देर तक मुलाकात की है। उसके बाद प्राइवेट गाड़ी से उन्होंने सरकारी गाड़ी छोड़ दी है, प्राइवेट गाड़ी से निकलकर पहले अपने घर पहुंचे हैं, जहां उनके समर्थक मंत्रियों के साथ उनकी मंत्रणा हुई है। वो मंत्री जिन्हें आज बर्खास्त किया
किया गया था, उन्हें उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है और उसके बाद वो पार्टी कार्यालय आए हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में उनके कार्यकर्ता जमा थे और उन कार्यकर्ताओं को उन्होंने पार्टी के भीतर संबोधित किया है। दरअसल हो सकता है कि चूंकि वो पार्टी दफ्तर में संबोधित कर रहे हों, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया है और पूरी की पूरी जिम्मेदारी फिलहाल नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव पर डाल दी है। कल की मीटिंग बहुत अहम है कि कल मुलायम सिंह यादव ने जो मीटिंग बुलाई है उसमें हालांकि अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो कल की मीटिंग में जाएंगे, साथ साथ 3 और 5 की जो मीटिंग है, 3 की जो यात्रा है वो भी शुरू करेंगे और 5 तारीख को जो रजत जयंती समारोह है उसमें भी शिरकत करेंगे। लेकिन सबकी नजरें कल के मीटिंग पर टिकी हैं कि आज इतना हंगामा और बवेला मचने के बाद अब चूंकि सब कुछ मुलायम सिंह के हाथ में है, अब मुलायम सिंह क्या कहते हैं। निशांत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो हंगामा मचा था वहां पर कुमार अभिषेक, वो हंगामा कैसा था? लेकिन उससे पहले आप जो वहां पर मौजूद थे, आपकी आंखों देखी जो आपने बताया वो देखते हैं पहले। शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह से मिलने के बाद अपने घर आ चुके हैं और उनके समर्थक उनके घर के बाहर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये वो तमाम समर्थक हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और वापस पूरी की पूरी नारेबाजी उनके घर के बाहर दिख रही है और ये समर्थकों का हुजूम है जो इस वक्त शिवपाल सिंह के घर के बाहर मौजूद है। शिवपाल और उनके साथ साथ समर्थक मंत्री इस वक्त घर के भीतर मीटिंग कर रहे हैं। ये बताइए आप लोग किस लिए यहाँ पर, आप लोग किस लिए नारेबाजी कर रहे हैं? हम लोग माननीय लोग शिवपाल चाचा के लोग शिवपाल साथ हैं, उन्हीं के सम्मान में हम लोग लड़ रहे हैं और चाचा के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, तो उन्हीं के चंद चाटुकारों की वजह से केवल पार्टी में विघटन पैदा हो रहा है। ये चाटुकार सब दलाली करके पैसा पैदा कर लिए हैं। आप लोग यहाँ किस लिए नारेबाजी कर रहे हैं? चाचा जी का बहुत अपमान हो रहा है। माननीय सीएम साहब को पूरा कार्यकाल सीधा पकड़ा दिया गया है। उन्होंने संघर्ष अभी तक देखा कि ये वो लोग हैं शिवपाल के समर्थक हैं जो कि अब सड़कों पर हैं और उनके घर के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन नीरज के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कुमार अभिषेक, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, यहां पर सीधे सीधे शिवपाल ने अखिलेश के ऊपर कोई निशाना नहीं साधा है, रामगोपाल को निशाने पर लिया है। क्या यह समझा जाए कि बलि का बकरा अब रामगोपाल बनेंगे और कल अखिलेश नेताजी के साथ जो बैठक होने वाली है कल, उसके बाद फैसला होगा कि आखिर होगा क्या? देखिए, मुलायम सिंह यादव के सामने बहुत बड़ी ही विकट स्थिति इस वक्त खड़ी है क्योंकि अखिलेश यादव ने अपना पत्ता खेल दिया है। जो शिवपाल के खिलाफ जो कार्रवाई करनी थी उन्होंने उनके हाथ में जितना था उन्होंने कर दिया। उन्होंने मंत्री पद से हटा दिया, उनके समर्थक मंत्रियों को हटा दिया। एक दो ऐसे मंत्री हैं जो जिसको कह सकते हैं जो कि बॉर्डर लाइन पर खड़े थे, फिलहाल उन्हें रखा गया है। लेकिन कल क्या होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है क्योंकि शिवपाल यादव जैसे ही हटाए गए, जैसे ही उनकी बर्खास्तगी हुई है, वो सीधे अपने मुलायम सिंह यादव के घर पहुंचे हैं, वहां उन्होंने बात की है। और अब मुलायम सिंह के सामने दुविधा यह है कि एक तरफ पूरी पार्टी है, एक तरफ पार्टी उनके समर्थक नेता है, दूसरी तरफ जो अखिलेश हैं उनके साथ लगभग पूरी पार्टी खड़ी हुई है। जो ज्यादा से ज्यादातर जो विधायक हैं वो आज अखिलेश के साथ दिखाई दे रहे थे। हालांकि कल फाइनल कॉल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मुलायम सिंह को लेंगे कि इस बारे में करना क्या है। लेकिन एक बात और उठ रही थी कि अब तमाम जो नजरें उठी हैं वो उठी हैं कि रामगोपाल पर भी कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है। और आज जिस तरीके से शिवपाल यादव ने आज बयान दिया है अपने समर्थकों के बीच, रामगोपाल यादव को इस पूरे क्राइसिस के लिए जिम्मेदार ठहराया है, तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि किसी तरीके से मुलायम सिंह यादव इस पूरे मामले का बेल आउट करने के लिए अखिलेश यादव को अखिलेश यादव के साथ खड़े दिखें। और दूसरी तरफ यह भी चर्चा है कि कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव पर भी कोई कार्रवाई की जा सकती है। अगर रामगोपाल पर कोई कार्रवाई होती है तो हो सकता है कि तब शिवपाल यादव को कुछ कह सकते हैं कि इस पर शिवपाल यादव थोड़े नरम पड़ सकते हैं और उसके बाद इस पूरे मामले का हल निकल सकता है। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह रामगोपाल यादव ने पहले चिट्ठी लिखी, उसके बाद इनकी बर्खास्तगी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक बात जरूर सामने आ रही है कि अब
रामगोपाल यादव को लेकर कुछ न कुछ पहले फैसला होगा और उसके बाद फिर नेताजी इस पर भी फैसला ले सकते हैं कि क्या कोई नई पार्टी बनेगी, पार्टी से कोई अलग बहुत होंगे, बड़े या बड़े फिर, यहाँ पर सवाल हैं और सवाल यह है कि अमर सिंह का क्या होगा। सवाल यह है कि अमर सिंह का क्या होगा, क्योंकि अमर सिंह को लेकर बकायदा काफी भावुक होकर कहा अखिलेश ने कि वो हमारा घर तोड़ रहे हैं, हमारे घर में आग लगा रहे हैं। अखिलेश अमर सिंह के ऊपर निशाना साध रहे हैं जो कि शिवपाल के नजदीकी हैं। शिवपाल रामगोपाल के ऊपर निशाना साध रहे हैं जो कि अखिलेश के नजदीकी हैं। अखिलेश समर्थकों ने अमर सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अमर सिंह के पोस्टर फाड़े। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अमर सिंह के खिलाफ गुस्सा उतार रहे हैं। अमर सिंह के फोटो के पोस्टर के टुकड़े हैं फाड़ कर फेंके जा रहे हैं। अमर सिंह के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और लोगों का कहना है कि सारे मुसीबत की जो जड़ है वो अमर सिंह। क्या कह रहे हैं आप? हम लोग सीधे अखिलेश यादव जी के साथ हैं, जो उनका फैसला होगा नौजवान उनके साथ चलने के लिए तैयार है। आप लोग अमर सिंह की अमर सिंह ने अब जब सिद्ध हो चुका है कि अमर सिंह की वजह से ये सब जो चल रहा था, तो अब हम लोग अमर सिंह का खुल के विरोध करेंगे और अमर सिंह मुर्दाबाद। अमर सिंह को तो खुद नेताजी मुलायम सिंह लेकर आए। देखिए नेताजी लेकर आए, नेताजी दरियादिली आदमी है, लेकिन जिस तरीके से अमर सिंह ने हरकत की, हमारे ये नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। जो अखिलेश यादव को मंजूर है वही हमें मंजूर है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। आपने देखा कि अमर सिंह के खिलाफ नारे लग रहे हैं। अमर सिंह को एक पल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है अखिलेश यादव के समर्थक, और कह रहे हैं कि जब तक अमर सिंह को पार्टी से नहीं निकाला जाता वो चैन से नहीं बैठेंगे। कैमरामैन नीरज के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। काफी हंगामा बरपा है। ये तस्वीरें तब की हैं जब अखिलेश बकायदा जब अमर सिंह की एंट्री हुई थी, राज्यसभा में पहुंचे थे, और किस तरीके से अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भाई रामगोपाल पर शिवपाल यादव ने निशाना साधा है। सीबीआई से बचने के लिए बीजेपी से मिले हैं, ये कहा है पार्टी को तोड़ने के लिए षड्यंत्र चला रहे हैं कुछ लोग। अखिलेश के ऊपर खामोशी थी, समर्थकों के साथ सामने आए शिवपाल यादव। इस पूरे मामले में अब जो घटनाक्रम है वो आपको बता दें। सुबह से लेकर अभी तक पहले तो शिवपाल को हटाया गया उनके मंत्री पद से, उनके साथ करीब 3 लोगों को और हटा दिया गया। इसके अलावा शिवपाल की मुलाकात हुई मुलायम सिंह यादव से। मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के बाद शिवपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी देर पहले, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके समर्थकों ने काफी हो हल्ला किया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा शिवपाल यादव ने कहा किस तरीके से रामगोपाल जो हैं वो मिले हुए हैं बीजेपी के साथ सीबीआई से बचने के लिए। कौन कौन से लोगों को हटाया गया पार्टी में आज? सबसे पहले बर्खास्त किए गए मंत्री पद से अखिलेश ने जो फैसला लिया, आइए दिखाते हैं आपको। शिवपाल यादव, इनको हटाया गया। इसके अलावा जयप्रदा, नारद राय, ओम प्रकाश। समाजवादी पार्टी में मचे घमासान के बीच रामगोपाल यादव ने अपने भतीजे के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं को एक खत लिखा। सीधे शब्दों में सिर्फ यह कहने की कोशिश की कि अखिलेश विरोधी किसी भी हाल में सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। पार्टी और परिवार में जंग छिड़ी है और इस जंग में रामगोपाल यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कलम चलाई है। उन्हें समझाया है कि समाजवादी पार्टी का भविष्य सुनहरा तभी है जब अखिलेश हैं। प्रिय साथियों, हम चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बने। वे चाहते हैं कि हर हाल में अखिलेश यादव हारें। माननीय मुख्यमंत्री के साथ वे लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए खून बहाया, अपमान सहा। उधर वे लोग हैं जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया कमाया, व्यभिचार किया, सत्ता का दुरुपयोग किया। सुलह की कोशिश रोकने की यह साजिश है। अखिलेश विरोधी विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे। अखिलेश की यात्रा विरोधियों के गले की फांस है। जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ लोग मध्यस्थता करते हैं, विवाद करते हैं। बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जहां अखिलेश, विजय वहीं। रामगोपाल यादव ने इससे पहले मुलायम सिंह यादव को भी चिट्ठी लिखी थी।
जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अखिलेश को आगे नहीं करना, उन्हें कमजोर करना होगा। इससे पहले शनिवार को अखिलेश के बागी तेवर को देखते हुए पार्टी के 5 वरिष्ठ नेताओं को उन्हें समझाने बुझाने के लिए भेजा गया था, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। क्या है भविष्य के गर्भ में अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए? आइए इसको समझने की, इसको आकलन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां हैं उसको देखकर चीजें जो हैं वो बड़ी अजीब सी लग रही हैं। 232 सीटें हैं और यहां पर एक भावुक होते हुए अखिलेश ने आज जो मीटिंग ली, उन्होंने कहा कि अमर सिंह बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। सारी आग की वजह अमर सिंह है, वो हमारे घर में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पिता पुत्र में झगड़ा कराना चाहते हैं। और जब ये बोल रहे थे अखिलेश, तो उनकी आंखें भर आईं। जो वहां पर नेता मौजूद थे वो भी काफी भावुक हो गए। और अखिलेश ने यहां तक कह दिया, एक बहुत बड़ी बात है आपको बता दें, अखिलेश ने जो आज बैठक हुई उसमें कहा कि मैं कभी भी पार्टी नहीं तोड़ूंगा। अखिलेश ने कहा कि मैं नेताजी का, मेरे नेता ही नहीं मेरे पिता भी हैं, पूरी उम्र उनकी सेवा करता रहूंगा, मेरी पार्टी तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। कल नेताजी की बैठक में विधायक के तौर पर जाऊंगा, पार्टी के लिए प्रचार भी करूंगा, ये अखिलेश ने कहा। क्या है अब भविष्य के घर में, आइए देखते हैं। सबसे बड़े संकट से क्या समाजवादी पार्टी में टूट जाएगी? क्या समाजवादी पार्टी जो है, जो खासकर ये जो परिवार है, वो क्या बच पाएगा? अखिलेश यादव को क्या बाहर निकाला जाएगा? अखिलेश के साथ रामगोपाल पर भी क्या कार्रवाई होगी? वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।